नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय झाबुआ में एक पीड़ित महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया था और वो आवेदन यह था कि एक व्यक्ति द्वारा उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है, मारपीट करी जाती है और उसे अपहरण करने की धमकी दी जाती है। वह महिला पुलिस मुख्यालय झाबुआ पहुंची और झाबुआ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन दिया गया था और उस आवेदन में उस व्यक्ति के विरुद्ध एक एफआईआर करने की मांग करी गई थी, लेकिन 4 से 5 दिन होने के बावजूद भी उस व्यक्ति पर एफआईआर नहीं करी गई है। महिला ने उससे पहले भी कई आवेदन दिए थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। लेकिन आज जब कल राजपूत समाज के तमाम जो वरिष्ठ प्रतिनिधि लोग, राजपूत समाज के वरिष्ठ लोग जब कल झाबुआ पुलिस मुख्यालय एसपी महोदय के पास पहुँचे, वहां एसपी कार्यालय पहुँचे, उन्होंने नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन दिया गया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और अगर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन हो सकता है। आप सुनिए किस तरह से वो जो पीड़ित महिला और उनके परिजनों और साथ में राजपूत समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन का वाचन करते हुए क्या कहा, लेकिन साथ में अति पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी क्या कहा, देखिए इस पूरे वीडियो। जिंदाबाद 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 राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद राजपूत एकता जिंदाबाद। मैंने उससे गाड़ी रोककर बात करी तो बोलता कि तू मीनाक्षी सोलंकी की लड़की है। तो मैंने बोला हाँ। तो मेरे साथ में अपहरण की धमकी दी, मेरे साथ में नाखून मारे मेरे को और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। बोलता मैं लड़कों को बुला के तेरे साथ में अपहरण कराऊंगा। तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो मेरे साथ में सिद्धेश्वर कॉलोनी में वहाँ पर जाके मेरी गाड़ी ठोक कर उनमें देसी गिरी तो वहाँ से भाग गया। मैं थाने पर गई, वहाँ पर रिपोर्ट करवाई तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी। मेरे को आवेदन मैंने कुछ और दिया था और मेरे पास में कुछ और आया। तो आज मैं एसपी ऑफिस गई, मैंने एक नया आवेदन दिया और अभी मैं हॉस्पिटल आई थी मेरा एक्सरे करवाने और मेरा जो मेडिकल था वो करवाने। तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो मैं जैसी रिपोर्ट दे रही हूँ वो रिपोर्ट मेरे पास में आ नहीं रही है। ये घटना रात की 10:30, मतलब वो हमारा पीछा कब से कर रहा था। ये घटना 10:30 बजे करीबन की। मैं मेरी दोस्त के साथ में घूम रही थी स्कूटी। ये सेल के पास वाली गली थी, बस स्टैंड के वहाँ। मेरी एक दोस्त भी थी, तो मुँह पर नाखून लगे, हाथ पर नाखून मारे। मेरी सहेली बचा रही थी, मेरे को छुड़वा रही थी तो उसको भी नाखून मारे और मेरा पेट फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस के पास में गई तो मैं वहाँ पर कुछ और रिपोर्ट करवा रही थी, बाकी उन लोगों ने लिखा वही। और जब मेरे को रिपोर्ट निकाल के दी तो मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी और उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी माँ को 6 साल से वो परेशान कर रहा है। मेरी मम्मी इतनी कार्रवाई कर रही है पर आगे उसके नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जितेन पटेल, सिद्धेश्वर कॉलोनी। मैं जानती नहीं थी। कल उसने जो मेरे साथ में अपहरण की धमकी दी तो मेरे को पता चला कि मेरी मम्मी को 6 साल से परेशान कर रहा है। तो वहाँ पर थाने पर बिठा के जो भी हमारा है वो क्लियर करवा और उसको सजा दी जाए, क्योंकि जो हमारे साथ में जो कर रहा है, हमारे यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है हमारी रक्षा के लिए। तो हम एक चाहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कोई हमारे से ऑब्जेक्शन ना उठाए हमारे पर। विनी सोलंकी। जितेन पटेल के नाम से आवेदन किए हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई है। मेरे साथ तो करता है, कल मेरी बेटी के साथ भी इसने अभद्र व्यवहार करा है। उसके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी, उसकी फ्रेंड के साथ भी मारपीट करी इसने और उनको अपहरण करने की कोशिश करी कि लड़कों को बुलवाता हूँ। वो वहाँ से भागी तो उसको धक्का मार के ये निकल गया। परेशान हो चुकी हूँ, पूरे 7 साल हो चुके हैं। कंप्लेन करी मैंने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भी तो एक महिला हूँ। मैंने तो कई बार यहाँ बोल चुकी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरे को इस आदमी से न्याय दिलाया जाए। ये व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरी इससे जान पहचान है, ना कोई पारिवारिक है, कोई भी नहीं है ये। बस इससे यही है, इससे पूछना है कि ये मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। 7 साल हो गए। इसने आवेदन दिया था मेरी नौकरी के खिलाफ। अच्छा। इसकी नौकरी कैसे लगी, इसकी नौकरी मैं खा जाऊंगा, इसको मेरा घर झाड़ू पोता करवाऊंगा, ये शब्द बोले थे इसने। मीनाक्षी सोलंकी गिरफ्तार करने विषय संदर्भ में हमने डाली है NCR 18/10/2024 को। समाज की विधवा महिला श्रीमती मीनाक्षी पति स्वर्गीय श्री चेतन प्रकाश सोलंकी की पुत्री कुमारी वर्णिका को दिनांक 18/10/24 को सरेराह रोक कर छेड़खानी की और आरोपी जितेंद्र पटेल पिता जोगामल पटेल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ द्वारा उसकी स्कूटी को टक्कर मारकर घायल किया एवं अपहरण का कुत्सित प्रयास किया गया। सुश्री वर्णिका द्वारा अपनी सहेली के साथ
पुलिस थाना झाबुआ में पूरी घटना बताने के बावजूद थाना प्रभारी ने एनसीआर दर्ज की, जो कि नारी उत्पीड़न के मामले में उचित नहीं है। अतः ऐसे अपराध में आपसे मांग है कि प्रकरण में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गैर जमानत धाराओं में शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से राजपूत समाज आपको अवगत कराना चाहता है कि आरोपी पिछले 5-6 वर्षों से महिला एवं उसके परिवार की तीनों पुत्रियों को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। चूँकि महिला एक सभ्य समाज से है एवं पुरुष विहीन मुखिया परिवार होने से डरी समी है। आरोपी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्था के रसूख से पुलिस कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। इस संबंध में महिला द्वारा 17/9/24, देखिए सर, आप 17/9/24 को उसने लेटर लिखा है। उस लेटर में उसने लिखा है कि अगर ये लिखा है कि मेरे परिवार को हमेशा एक भय बना रहता है, इस व्यक्ति पर एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ आत्महत्या करने के मजबूर हूं। उसके बाद सीरियसली नहीं लिया, 9 और अभी ये 11वां महीना चल रहा और उसके साथ ये घटना हो गई। आरोपी राजनीतिक और सामाजिक संस्था के रसूख से पुलिस कार्रवाई नहीं होने दे रहा। इस संबंध में महिला द्वारा 17/9/24, 22/9/23 एवं 17/1/23 के पत्र जो उसने माननीय पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को लिखे हैं, सुलभ संदर्भ हेतु उनकी छायाप्रति संलग्न की जाए। नारी उत्पीड़न का इतना गंभीर मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना एवं पीड़िता का मेडिकल भी नहीं करवाया गया। फलस्वरूप उसके पैर में फ्रैक्चर का भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया और आरोपी को खुलेआम घूमने देने से राजपूत समाज आक्रोशित है। अतः आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से पुनः आग्रह है कि आप अपने स्तर से एफआईआर दर्ज कराकर त्वरित कठोर कार्रवाई कर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करें, अन्यथा अलीराजपुर झाबुआ के समस्त राजपूत समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन की नारी सुरक्षा नीतियों के अनुसार कार्रवाई करें, ताकि संपूर्ण झाबुआ के सर्व समाज में एक संदेश जाए कि नारी के खिलाफ अत्याचार करने वाले खुलेआम नहीं घूम सकते, उनकी असली जगह कारागृह है और आप उन्हें वहाँ भेजें। जय भवानी, जय माता। वो ये बता रहे हैं कि फ्रैक्चर रहता है, वो भी एक्सरे रिपोर्ट करवा लेते हैं सर। जो मेडिकल में, हाँ, मेडिकल करवा लेते हैं इसके सर। पहले भी उसने ये दिया सर आपको, एक पीस आपको, ये शिकायत करी, उनकी 17/9/23 पत्नी ने पहले शिकायत करी ये भी थी। शिकायत करते हैं। इसके पहले भी देती जा रही, 5-6 साल से परेशान है और उसके यहाँ कोई आदमी नहीं है। इसके बाद उसने लिखा था इसमें और 2 महीने बाद ये घटना हो गई और उसके बाद भी एनसीआर दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मेडिकल हुआ है ना, तो मेडिकल हुआ सर, ये मेडिकल रिपोर्ट लेता हूँ सर उसका पैर फ्रैक्चर है सर, फोटो नहीं साहब कह रहे हैं कि आप मेडिकल रिपोर्ट ला दो, अभी कायम कर देंगे। फ्रैक्चर है, कहीं भी कर देंगे। एनसीआर होती है तो उसकी ऐसी थोड़ी बात है कि एफआईआर नहीं हो सकती। नहीं है उसमें क्या सर कि वो आदमी को इतना समय मिल गया सर, अपराधी को तो इतना भगने का उस बीच में। देखिए ऐसा कुछ नहीं रहता है, हाँ, पुलिस वैधानिक कार्रवाई करती है। अब आदमी को किसी प्रकार की कार्रवाई में, नोटिस पे कार्रवाई हो रही है, किसी में गिरफ्तारी है, तो हम किसी को कोई जानबूझ करके किसी प्रकार से ऐसा वक्त नहीं देते हैं। तो हमको भी कानून से चलना पड़ेगा, आपको भी कानून से चलना पड़ेगा। इसीलिए तो सर हम ज्ञापन देना है और उसके पुराने आवेदन हाँ तो लगा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल इसमें जो आ हम जाएगा ये चाहते हैं एफआईआर दर्ज हो। हाँ तो मेडिकल में आएगा तो बिल्कुल फ्रैक्चर आगे होगा। बता रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट लेने गए हैं। फुल वाले तो थाने से ही भेज देता हूँ, थाने से भेज देता हूँ, फ्रैक्चर आया बता रहे हैं। सर, आज राजपूत समाज ने किसी प्रकरण को लेके ज्ञापन दिया है सर, क्या है? यहाँ उनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है कि एक मामले को लेकर के उन्होंने शिकायत की थी और उस पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी आवेदिका ने आवेदन दिए हैं 2-3, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। तात्कालिक समय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक की बात अभी जो उन्होंने बताया है वो मेडिकल को लेकर के मैंने बताया है कि रिपोर्ट के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।